और देश को शर्मिंदा करने वाली हाथरस की वारदात 14 सितंबर को हुई है। पीड़ित अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गई थी। वहां घात लगाकर बैठे आरोपियों ने लड़की को उसके ही दुपट्टे से फंदा लगाया ताकि वो आवाज ना निकाल सके, शोर ना मचा सके, और इसके बाद उससे दरिंदगी की गई। लेकिन पुलिस को रेप की वारदात की खबर 9 दिनों बाद मिली, जब पीड़ित लड़की होश में आई। उससे पहले पुलिस और घर वाले यही मान रहे थे कि लड़की के साथ आरोपियों ने मारपीट की है। वो पूरे 9 दिनों तक खामोश बिस्तर पर पड़ी थी। सांसें तो चल रही थी, लेकिन न तो शरीर में कोई हलचल थी और न ही दोबारा उठ खड़े हो पाने की उम्मीद। लेकिन वो बेटी पूरे 9 दिन की बेहोशी से लौटी और दर्द से कराहते हुए उसने जो गवाही दी, उसे सुनकर खाकी वर्दी वाले भी सुन्न रह गए। का जब विवेचक ने फिर से बयान दिया है तो उस बयान में उन्होंने अपने ऊपर रेप होने की बात बताई थी, जिसके क्रम में धारा 376D की बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि पूर्व नामजद अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तों के और नाम लिए गए। पूरी वारदात 14 सितंबर की है। आरोप है कि 14 सितंबर की सुबह पीड़ित अपनी मां के साथ खेत में चारे के लिए घास काटने गई थी। इसी दौरान 4 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित की गला दबाकर हत्या की कोशिश की। लड़की चलकर अपने घर तक ना जा पाए, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी अपनी जुबान ना खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई। सुना कि उनकी जीभ को काट दिया गया। जी, काट दिया गया था जीभ को। और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी। और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ऐसे ही। पीड़िता का जो गला दबाया गया, गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी। और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी, और इसी कारण से उसमें जो सीओ थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी, वो 22 तारीख को बयान ले गए। वारदात के अगले दिन यानी 15 सितंबर को परिवार ने हाथरस के चंदपा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित लड़की वारदात के बाद से ही बेहोश थी, लिहाजा परिवार भी इसे मारपीट का मामला समझ रहा था। मैंने वहाँ जाके पहले सुना, जो मेरी दीदी हैं उनसे पूछा, तो उस टाइम पता चला कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। मगर जब मम्मी से पूछा मैंने और जब दीदी होश में आई थी तब उन्होंने बयान दिए, वो कुछ अलग थे। तो वो बयान वो दे पा रही थी, उस वक्त होश में थी? जी, उस टाइम होश में नहीं थी। वो अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जाके 2-3 दिन बाद उन्हें होश आया, तब उन्होंने बयान दिए। 22 को जो क्षेत्राधिकारी पहुँचे, 161 का बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पहले होश में नहीं थी और उसने 3 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए कि उनके द्वारा और संदीप द्वारा उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके आधार पर ही 376 की वृद्धि की। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो हाथरस पुलिस का यह दावा है कि यह पूरी घटना 14 सितंबर को घटित हुई है। शुरुआती दौर में पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़िता और उसकी मां पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन संबंधित धारे में गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? आखिर वो कौन लोग थे जो इतनी बड़ी लापरवाही में शामिल थे? इस घटना से जुड़े सवाल जरा आपको बता देते हैं जो इस जघन्य अपराध पर उठ रहे हैं। ये न्यूज़ 24 के सवाल हैं और पहला सवाल, 9 दिन बाद रेप की धारा क्यों? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाना बहुत जरूरी है। अगर एमएलसी हुई तो पुलिस को रेप का पता क्यों नहीं लगा? यह बड़ा सवाल है अपने आप में।
सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बनाते हैं एमएलसी यानी कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। एमएलसी में पता चलता है कि पीड़ित को कितनी और कहां चोटें लगी हैं। एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस एफआईआर में धाराएं लगाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो न्यूज 24 ने उठाए हैं और इन सवालों के जवाब हम लगातार ढूंढ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही वो सरकार की तरफ से हो, अस्पताल की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, हर किसी से हुई। 2 पन्नों में हाथरस की निर्भया ने अपनी जो आप बीती बताई है वो रूह कंपाने वाली है। इसमें उसने बताया है कि दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसका गला घोंटने की कोशिश की। इस कोशिश में पीड़ित के गले की हड्डी टूट गई, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। बताया जा रहा है कि जब दरिंदे उसके दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे तब पीड़ित की जीभ उसके दांतों के बीच आ गई, जिससे पीड़ित की जुबान कट गई। मतलब चारों दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हाथरस की निर्भया की जान लेने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाथरस के 4 दरिंदों ने उस बेटी की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस शरीर में सांसें थम रही थीं। हाथरस के अस्पताल में पीड़ित की हालत बिगड़नी शुरू हुई तो उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान पूरे 9 दिन बाद पीड़ित होश में आई और इसके बाद 22 सितंबर को उसका बयान दर्ज किया गया। 2 पन्ने में दर्ज बयान के मुताबिक लड़की के साथ गांव के 4 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़ित के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। पीड़ित को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। काट दिया गया था जीभ को और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की वेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी टूट गई और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ऐसे ही। पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराएं जोड़ी और फिर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर को पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। दर्ज किए गए बयान में 3 और आरोपियों के नाम सामने आए, जिसके बाद रेप की धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। अब पुलिस का यह दावा है कि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पूरे मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी की जाएगी। लेकिन हाथरस में घटित हुई इतनी बड़ी घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिला अपराध और महिला सुरक्षा के दावों की पोल जरूर खोल दी है। पीड़ित के बयान से पहले 19 सितंबर को ही पहले आरोपी संदीप की गिरफ्तारी हो गई थी। पीड़ित के बयान के बाद 23 सितंबर को दूसरे आरोपी लवकुश को गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर को तीसरा आरोपी रवि पुलिस की गिरफ्त में आया और 26 सितंबर को मामले के आखिरी आरोपी रामू को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंगरेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से उसमें कार्रवाई की गई थी और इनकी इंजरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पे कल इनको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इस मामले में आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ आपसी रंजिश के चलते ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। इसका सच पुलिस भी तलाश रही है। पहले ये लोगों ने हमारे दादाजी के साथ भी मारपीट करी थी 2006 में, तो 2006 में करा था ऐसे, तो शायद लोग इन्होंने वो रंजिश निकाली हो। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कई सवाल ये रिपोर्ट उठा रही है। दरअसल ये सोची समझी साजिश थी या कोई पुरानी रंजिश थी, जांच में पता चल पाएगा। लेकिन ये वो आरोपी हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि पुलिस कह रही है कि जीभ नहीं कटी हुई थी, परिवार का यह कहना है कि जीभ कटी हुई थी और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने वाला है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। सवाल पूरे देश को पूछना चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी सिर्फ हम मोमबत्तियां लेकर निकलेंगे, सोशल मीडिया पे 2 पोस्ट कर देंगे, क्या यही इन समस्याओं का हल है? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा और सरकारों से गंभीर सवाल करने होंगे कि हमारे देश की बेटियां जब घर से निकलें तो सुरक्षित क्यों ना हो।
और आइए इसी घटना से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। 4 तस्वीरें सड़क पर भीम आर्मी का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इधर आप नजर डालेंगे तो संसद के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ इस पूरी घटना को लेकर। अस्पताल के बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला और इधर हाथरस के जो हैवान हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इंसाफ की मांग है चारों तरफ से और सियासत भी जमकर हो रही है। बिल्कुल, हाथरस की बेटी के लिए पूरे देश में इंसाफ की मांग हो रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासत अपनी जगह हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार वहां पर चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथरस की बेटी के लिए आवाज उठाई जा रही है और न्यूज़ 24 ने भी ये मुहिम शुरू की है। और रवि, ये मुहिम हमारी इसीलिए है कि जानकारी जो सच है वो सामने आए, विरोधाभास खत्म हो और बेटी को इंसाफ मिले। यही है न्यूज़ 24 की लड़ाई, यही है हमारी सबसे बड़ी मुहिम